चलो जय हिंद बेटा। अब देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको हमारे इस चैनल में बेटा स्वागत है। और हम लोग अब क्या करते हैं कि मैथ बेटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैथ में बेटा क्या है कि दो टॉपिक होते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें मैथ पूरी एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। बेसिक से एडवांस तक का मतलब है कि एकदम मतलब बेसिक चीजें जो आप कभी पढ़ते नहीं है, बाद बाकी यही बातें फिर बाद में प्रॉब्लम आती है ना। तो फिर क्या होता है कि यही बातें आपको बाद में दिक्कत करती हैं और आपको पता नहीं होता है। अब और आप मतलब ये बातें किसी से डिस्कस भी नहीं करते हैं। पता चला कहीं पे आ गया को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। आपको फिर ये बड़ा मतलब दिक्कत आती है और ये बातें कभी पढ़ाई भी नहीं जाती, क्योंकि ये भैया टॉपिक जो है, ये टॉपिक है फोर्थ फिफ्थ क्लास का, है ना। फोर्थ फिफ्थ क्लास की बातें आप पूछेंगे नहीं कभी। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग देखें बेटा मैथ होते कितने पार्ट में है ना। तो मैथ बेटा जो होती है हमारी, तो मैथ बेटा दो पार्ट में होती है। कौन कौन सी? एक बेटा मैथ होती है अर्थमेटिक, और एक कौन सी होती है? एडवांस। तो एक होती है भैया अर्थमेटिक होती है, अर्थमेटिक्स होती है, और एक कौन सी होती है भैया? एडवांस होती है ना। तो हमको दोनों मैथ पढ़नी है और एक एक करके बेटा पूरी मैथ पढ़ेंगे। और क्या है कि हम लोग पूरी मैथ पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एकदम जीरो से हाई तक ले जाएंगे, है ना। और इसी में बेटा सब कुछ तुमको एकदम मतलब बेसिक से हर एक चीज तुमको पढ़ाई जाएगी, ठीक। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोग बेटा अर्थमेटिक के चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें बेटा यही तुम्हारे आ जाते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह हो गया। फिर उसके बाद हमारा परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मतलब इसी तरीके से रेशियो हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, और बेटा तुम्हारा पार्टनरशिप हो गया, तो टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये सब जो बेटा चैप्टर होते हैं, ये सब अर्थमेटिक के होते हैं। और ये चैप्टर सबसे बड़ी बात कि ये चैप्टर एक क्लास 1 से क्लास 10 तक पूछे जाते, मतलब पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा बेटा एक एडवांस चैप्टर स्टार्ट होता है मैथ में। तो एडवांस क्या होता है? एडवांस बेटा हम लोग जियोमेट्री पढ़ते हैं ना, जियोमेट्री वगैरह पढ़ते हैं। हिंदी में बेटा ज्योमेट्री कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्योमेट्री, ठीक है। तो मतलब क्या करते हैं हम लोग, ये वाले चैप्टर पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग इसी में बेटा पढ़ते हैं कौन सा, ये तुम्हारे आ गए वॉल्यूम वगैरह, एरिया वगैरह, 2D 3D, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है। फिर उसके बाद यही सब पढ़ते रहते हैं। तो वो सब हमारा एडवांस का चैप्टर होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना अर्थमेटिक के पोर्शन से। अर्थमेटिक बेटा खत्म होते ही हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस वाला पोर्शन, और बेटा पूर्ण दोनों एक एक करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बेटा अर्थमेटिक में, अच्छा सबसे पहले अर्थमेटिक में हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले बेटा अर्थमेटिक जो है, तो अर्थमेटिक में सबसे पहले हमारा आता है नंबर सिस्टम चैप्टर। कौन सा आएगा भैया? नंबर सिस्टम चैप्टर आता है। तो नंबर सिस्टम चैप्टर आएगा, तो नंबर सिस्टम चैप्टर में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे पहले। तो अब नंबर सिस्टम चैप्टर हम लोग बेटा सबसे पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम, अच्छा नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है भैया? नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या, ठीक। सिस्टम का मतलब पद्धति, मतलब संख्या पद्धति। क्या है भैया? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति हम लोग पढ़ेंगे पहले। संख्या पद्धति, तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति चैप्टर। अब संख्या पद्धति चैप्टर में नंबर सिस्टम में हम लोग अच्छा पढ़ना स्टार्ट कहां से करेंगे? संख्या पद्धति चैप्टर में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, जो कि बेटा आप लोग पढ़ते नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। अब आओ बेटा नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, अच्छा नेचुरल नंबर होते क्या है भैया? प्राकृतिक संख्या। अच्छा प्राकृतिक संख्या होती क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं जो बेटा 1 से काउंट किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट करके, ठीक है। दूसरा बेटा हमारा आता है होल नंबर। अच्छा होल नंबर बनाया क्यों गया था? क्योंकि जब बेटा देखो नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति के द्वारा दी गई हो।
तो प्रकृति के द्वारा जो वैल्यू सबसे पहले दी गई थी तो 1 से स्टार्ट करके 2 3 4 5 6 इस तरीके से दिया गया था है। अब इसके बाद होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में बेटा आता है, इनको कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं भैया, पूर्ण संख्याएं। अब अच्छा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं बनाया क्यों गया, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के आर्यभट्ट जी थे, इंडिया के थे, फिर उसके बाद का अब ये बिहार के रहने वाले थे, तो इन्होंने जब शून्य की खोज की तो देखो शून्य की वैल्यू भी बहुत है ना। पहले हम लोग लंबी डिस्टेंस जो होती थी पॉइंट, मतलब ये सब कुछ जानते ही नहीं तो लंबी दूरियों को तय करने के लिए हमको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो जब जीरो आया तो जीरो जब आया तो उसको नेचुरल नंबर में ना लिख के हम लोगों ने लिखा किसमें, होल नंबर में। तो 0 1 हो गया बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक गए। ठीक, तो हम लोगों ने देखो नेचुरल नंबर होल नंबर अलग से बनाया गया। फिर उसके बाद हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, आओ भैया देखते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्णांक। क्या कहेंगे भैया, पूर्णांक कहेंगे। अब भैया आओ पूर्णांक क्या होते हैं। अच्छा पूर्णांक हम लोग जानते हैं कि देखो पूर्णांक जो होंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि ये नंबर लाइन, नंबर लाइन में बेटा बीच में 0 लिया जाता है, इधर राइट साइड बेटा जो वैल्यू चलती है वो प्लस की, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट तक। ठीक, इधर बेटा लेफ्ट साइड की जो वैल्यू चलेंगी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है, डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट तक। तो एक हमने देखा कि बेटा जो इंटीजर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, कौन कौन से भैया इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स एक हमारा हुआ, इंटीजर जो हमने देखा इंटीजर्स दो टाइप के हुए। कौन कौन से हुए, एक हुआ बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक हुआ निगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो चलो यहां से यहां तक हो गए, निगेटिव इंटीजर्स ये हो गए। बच गया कौन, जीरो। तो जीरो कहां रखा जाएगा, तो बेटा जीरो जो होता है ये नेचुरल होता है, मतलब क्या होता है, उदासीन होता है। अब उदासीन होता है तो मतलब नेचुरल है, एकदम न्यूटर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन। मतलब इसका कोई मतलब ना तो ये प्लस होगा ना माइनस होगा, ये क्या होगा भैया, नेचुरल होगा। ठीक है, न्यूटर होगा एकदम। ठीक, अब देखो हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अच्छा इंटीजर्स जो होते हैं तो इंटीजर्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, हमने ये पढ़ा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब देखो हमने बेटा नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, रेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर क्या होते हैं भैया, बहुत प्रॉब्लम होती है रेशनल नंबर में बच्चों को, है ना। तो रेशनल नंबर होते क्या है, चलो देखते हैं। कुछ नहीं है बेटा, एकदम इजी है। रेशनल नंबर हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या क्या होती है, वो वैल्यू भैया कौन सी, वे वैल्यू जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती हूं। किसके फॉर्म में लिखी जाती हूं, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती हूं। तो आओ भैया P बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती हूं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और बेटा देखो P कॉमा Q क्या होंगे, दोनों इंटीजर्स होंगे। P कॉमा Q क्या होंगे, दोनों भैया क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक, तो मतलब देखो P बाई Q के फॉर्म में लिखी जाए जो भी वैल्यू और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P कामा Q क्या हो, इंटीजर्स हो, तो वो बेटा रेशनल नंबर होते हैं। अब आओ भैया पढ़ते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर अभी बोला हमने जो P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाता हो। तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो भैया हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 1 आ रहा था, तो 1 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 आ रहा था, 2 के अपॉन में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 आ रहा था, 3 के अपॉन में 1, सॉरी 2 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं भैया। ठीक है, 2 के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे। तो 2 के अपॉन में 1 लिखेंगे, 3 के अपॉन में बेटा 1 लिख देंगे। इसी तरीके से 4 के अपॉन में बेटा 1 लिख देंगे, 5 के अपॉन में 1 लिख देंगे। तो डॉट 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 इसी तरीके से हम लोग इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। तो अच्छा ये बताओ, मतलब ये जितनी भी वैल्यू हैं ये बताओ भैया P बाई Q के फॉर्म में है कि नहीं है। तो भैया P बाई Q के फॉर्म में है,
तो ये सभी वैल्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके, तो इनके सब में हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। किसी भी वैल्यू के अपॉन में तो हम 1 लिख ही सकते हैं, इतनी तो हमारी फ्रीडम है ही है। फ्रीडम नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड देने के बाद कोई भी नंबर वही एक्चुअल आता है। इस वजह से भैया हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या है भैया, आगे अब देखो हमको देखना है कि चलो पी बाई ये हमने नेचुरल नंबर लिए थे। कौन से नंबर लिए थे, नेचुरल नंबर लिए थे। ये कौन से नंबर थे, नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। अब इसी तरीके से अगर होल नंबर ले लें, क्या ले लें भैया, होल नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखना है हमको साथ में भैया, ठीक है। तो अब देखो इनको अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग तोड़ दें, तो अच्छा ये बताओ, 0 के अपॉन में अगर 1 लिखा तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो इसका मतलब 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट तक, ठीक। तो इसका मतलब हम लोग 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, तो इसका मतलब रेशनल, ये भी देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो जाए। तो होल नंबर भी इसका मतलब रेशनल नंबर में आ गए। अब हमने अभी पढ़ा था क्या, इंटीजर्स। क्या पढ़ा था भैया, इंटीजर्स पढ़े थे। आओ देखें भैया, अभी हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स। हमने पढ़ा इंटीजर्स। तो अच्छा इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं भैया, 2 टाइप के। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं हमारे, निगेटिव इंटीजर जो होते हैं, तो दोनों क्या होते हैं भैया, तो इनको परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं। देखो हमने ये लाइनिंग जो थी हमारी पॉजिटिव निगेटिव, आपको पता है ये हमारी लाइनिंग थी। 0 था, प्लस का 1 था, प्लस का 2 था, डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट था। इधर बेटा माइनस का 1 था, माइनस का 2 था, माइनस का 3 था, डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट था कि नहीं था। तो इसका मतलब देखो 1 बाई 1 लिख सकते हैं, 2 बाई 2 लिख सकते हैं, 3 बाई 3 बाई 1 लिख सकते हैं, 4 बाई 1 इसी तरीके से मतलब लिख सकते हैं। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4 करके ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू है बेटा, नेचुरल नंबर है। कौन सी वैल्यू है, नेचुरल नंबर। तो मतलब इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर आ गए कि नहीं आ गए। तो नेचुरल नंबर किसके अंदर आ गए, इंटीजर्स के अंदर आ गए। अब देखो क्या हुआ, अब एक बात और देखना। कौन सी बात, देखो भैया एक बात हम देखेंगे कि अब 0 से जो वैल्यू स्टार्ट हुई, तो देखो 0 से ये 0 1 2 3 ये कौन से नंबर थे, होल नंबर थे। कौन से नंबर थे बेटा, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं थी। तो इसका मतलब इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, दोनों आ गए जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। बाद बाकी बचे निगेटिव वाले। अच्छा बताओ बेटा, माइनस का 2 बाई क्या कभी 1 नहीं हो सकता क्या, माइनस का 1 अपॉन 1 नहीं हो सकता क्या, माइनस का 3 अपॉन 1 नहीं हो सकता क्या, सब कुछ होगा। तो डॉट डॉट इसी तरीके से क्या होता रहेगा बेटा, चलता रहेगा। तो इसका मतलब कि इधर वाली वैल्यू भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। समझ आई बात की नहीं आई, आई भैया समझ में। तो इसका मतलब यहां की वैल्यू भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब देखो यहां की वैल्यू अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लोग एक बात समझे, क्या समझे, तो हम लोग भैया एक बात समझ गए कि देखो अगर हमको पढ़ना रेशनल नंबर, क्या पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। रेशनल नंबर, तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया परिमेय संख्याएं, जो क्या होती हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होती हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी कामा क्यू क्या होगा भैया, पूर्णांक होंगे, या फिर हिंदी में क्या बोले, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, इंटीजर्स बोलेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा, इसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। देखो हमने इसमें क्या रखा भैया, नेचुरल नंबर रखा। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या रखी, ठीक। दूसरा इसमें क्या रखा, होल नंबर रखा बेटा। होल नंबर में क्या रखा, पूर्ण संख्या रखी कि नहीं रखी। इसके बाद बेटा हमने इसमें क्या रखा, इंटीजर्स रखे, ठीक।
अब इंटीजर्स का मतलब इसमें क्या रख दिया बेटा, पूर्णांक रख दिया। तो मतलब कि रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स तीनों चीजें आ गई। अब एक बात और सीखना, अब बेटा इसका मतलब इसमें देखो डेसिमल भी आएगा। डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। तो डेसिमल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे 4/3 लिखा तो इसको हम लोग पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया, 43/10। तो बताओ अच्छा बेटा पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसका मतलब कि डेसिमल भी आएंगे। बट डेसिमल आएंगे तो एक बात देखो भैया, जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, आओ देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, डेसिमल। तो देखो भैया डेसिमल जो होता है, तो डेसिमल, एक डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल भैया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं शांत दशमलव। अच्छा, शांत दशमलव का मतलब क्या हुआ भैया, ठीक। शांत दशमलव को जो बेटा मतलब है, शांत दशमलव का मतलब कोई भी वैल्यू जिसमें पॉइंट के बाद दशमलव, 2 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो हमारा वो कौन सा दशमलव होगा बेटा, टर्मिनेटिंग दशमलव। जैसे, अब जैसे क्या होगा भैया, जैसे जैसे देखो 1.4 कौन सा दशमलव, टर्मिनेटिंग, समाप्त हो गया। 3.28 समाप्त हो गया। 1.3254 समाप्त हो गया 4 डिजिट के बाद। 1.6 या फिर लिख दें 61.643298 समाप्त हो गया। मतलब क्या कि कोई भी वैल्यू 1 डिजिट के बाद, 2 पॉइंट के 1 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद, इसी तरीके से डिजिट का मतलब अंकों के, ठीक है। अंक के बाद अगर समाप्त हो रही है तो वो हमारा कौन सा दशमलव होगा बेटा, शांत दशमलव होगा। तो इसका मतलब देखो शांत दशमलव जितने भी होंगे, जैसे देखो इसको हमने हटाया, 1 जीरो लगाया, पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ। इसको हटाया बेटा, 2 जीरो लगाए, देखो दशमलव के 2, 1 2 दशमलव हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ाए। इससे बेटा हटाया 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लगाए। यहां से बेटा पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दशमलव बेटा यहां पे है, इसको हमने हटाया और क्या किया, ये कहां से आ गया भैया, चलो इसको तो दोबारा करते हैं, है ना। जैसे क्या था, 661.43298। तो देखो इसमें हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, तो मतलब नीचे 1 2 3 4 5 पी बाई क्यू के फॉर्म में आया कि नहीं आया, आ गया भैया। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए तो वो हमारी कौन सी होती है, शांत दशमलव। कब, जब वो कुछ डिजिट के बाद समाप्त हो जाए दशमलव के। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग ये बोलें कि रेशनल नंबर जो होते हैं, तो रेशनल नंबर में बेटा ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा। अच्छा एक और आप जानते हैं, एक कौन सा जानते हैं, आओ देखें भैया कौन सा एक और जानते हो, ठीक। अब आगे देखते हैं, एक हम लोग जानते हैं बेटा रिक्वायरिंग, मतलब एक और दशमलव तुमने देखा होगा, कौन सा दशमलव, जैसे 0.666666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक 6 जाता रहता है। तो इसका मतलब तुमने एक और बात देखी, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 6/9। ये बेटा बाद में बताएंगे कैसे टूटता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसको 6/9। तो 6/9 के फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिख दिए, अब इसको तोड़ोगे तो 0.66, मतलब इसको हमने क्या देखा कि पी बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। तो जब हमने बोला कि रेशनल नंबर वही नंबर है जब हम किसी वैल्यू को पी बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो बेटा पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने तोड़ दिया, ये भी परिमेय संख्या बन गई। इसका मतलब जैसे, और बेटा दूसरा एक एग्जांपल लिया, जैसे दूसरा एग्जांपल, अच्छा इसको बोलते क्या है, सबसे पहली बात इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटा बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिक्वायरिंग डेसिमल, तो मतलब इनको बोलते हैं रिक्वायरिंग डेसिमल या फिर रिक्वायरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में बेटा इसको क्या बोलेंगे, दोहराओ दशमलव। मतलब दोहराओ, किसी नंबर का दशमलव के बाद दोहराव होता रहे, अनंत तक होता रहे,
तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा बेटा आप क्या है कि जैसे हमने लिया कोई भी वैल्यू ले ली x इज इक्वल टू 4.37 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो हमको पता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको भैया हमको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 4.37। देखो 37 बार बार रिपीट हो रहा है, रिक्वायर हो रहा है, तो इसको 4.37 रिक्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं रिक्वायरिंग। ठीक है, तो 4.37 रिक्वायर कर सकते हैं। इसको बेटा तोड़ा कैसे जा सकता है 4 + 37/99। इसको सॉल्व करोगे बेटा, देखो ये भी P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। जब भी कोई वैल्यू P बाई क्यू के फॉर्म में आ जाती है किसमें पहुंच जाती है भैया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, किसमें पहुंच जाती है भैया, रेशनल नंबर में पहुंच जाती है। तो इसका मतलब हमने देखा कि रेशनल नंबर में बेटा रिक्वायरिंग डेसिमल अगर आ गया तो रिक्वायरिंग डेसिमल भी कहां पहुंच जाएगा, ये भी परिमेय संख्या में पहुंच जाएगा। अब आओ बेटा एक बार देखते हैं पूरा। ठीक है, अब एक बार क्या देखेंगे, अब एक बात हमने देखी कि जो हमारा रेशनल नंबर होता था तो टोटल रेशनल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या था भैया, रेशनल नंबर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं। अब रेशनल नंबर में परिमेय संख्या होती क्या है बेटा, P बाई क्यू के फॉर्म में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, P कामा Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे भैया, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, P कामा Q इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होंगे। अब अच्छा एक बात देखी रेशनल नंबर में, अच्छा बेटा रेशनल नंबर में हमने पढ़ा क्या क्या, आओ देखते हैं। रेशनल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बेटा अपने रेशनल नंबर में पढ़ लिया नेचुरल नंबर, कि रेशनल नंबर के अंतर्गत क्या आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर में क्या क्या, प्राकृतिक संख्या आएंगी। ठीक, दूसरा हमने क्या पढ़ा भैया, इसी के अंदर होल नंबर आएंगे। होल नंबर हिंदी में क्या बोलेंगे, इनको पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या होती है बेटा, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 करके। इसी तरीके से इसमें हमने पढ़ा बेटा इंटीजर्स, कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, साथ में बेटा जीरो भी था। तो जीरो को हमने क्या पढ़ा, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है। अब इसी में बेटा हमने क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमने मतलब क्या बताया, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा दशमलव, शांत दशमलव, जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद क्या हो जाए बेटा, समाप्त हो जाए, शांत दशमलव। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, रिक्वायरिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल। रिक्वायरिंग डेसिमल या इसको क्या बोलेंगे भैया, या फिर कह सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल। दोहराओ। ठीक, तो अच्छा हमने ये बातें पढ़ ली क्या कि रेशनल नंबर के अंतर्गत इतनी चीजें आती हैं। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, हमने इतना पढ़ लिया बेटा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और ये टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल जो होते हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे, रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। और भैया देखो अब आगे क्या पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया कि जैसे हमने लिखा √14 या फिर सॉरी रूट अगर हमने लिख दिया, रूट लिखा 49, ठीक है, तो √49 की अच्छा वैल्यू होगी क्या, √49 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा बताओ, ऑप्शन नंबर ए बेटा प्लस का 7, ऑप्शन नंबर बी माइनस का 7, ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस का 7, ऑप्शन नंबर डी ऑल, मतलब सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अच्छा बताओ बेटा, इसका कमेंट करो आंसर, अच्छा इसका होगा क्या, बात बाकी इसके बारे में हमें भी बता रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर करो। चलो अच्छा देखो बता देते हैं भैया। अच्छा देखो एक बात बताना कि कुछ इसमें कह रहे होंगे भैया प्लस का 7 होगा, कुछ कह रहे होंगे माइनस का 7 होगा, कुछ कह रहे होंगे प्लस माइनस का 7 होगा, कुछ कह रहे होंगे ऑल होंगे, मतलब 4 आंसर आएंगे, है ना, क्योंकि सब भैया महाधुरंधर बैठे हैं ना। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ कि जब भी कोई रूट के अंदर वैल्यू होती है
तो रूट के अंदर जब भी वैल्यू होगी, जैसे हमने लिखा √16, तो इसको बेटा +-4 लिखोगे क्या? नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं √16 की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, क्यों आएगी? आओ भैया देखते हैं। अच्छा, एक तुमने देखा होगा, क्या देखा होगा? वेरिएबल टर्म्स, मतलब कि पोलिनोमियल पढ़ा, चर मतलब पोलिनोमियल का मतलब जैसे हमने लिखा बेटा x² लिख दिया। ठीक है, अगर हमने लिखा x²/16, ठीक, तो अब देखो x² अगर हमने 16 लिखा, तो अच्छा ये बताओ कि अब इसमें जब वैल्यू पूछता है तो हम लोग इसमें लिखते हैं x की वैल्यू लिखा 16, अब इसमें हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू +-4, क्योंकि हम लोग जब 4 को इसमें रखेंगे तो प्लस का 4 रखेंगे बेटा तब भी 16 आएगा। ठीक है, अगर इसी में हम माइनस का 4 रख देंगे तब भी बेटा 16 आएगा। तो मतलब कि ये +-4 कब लिखा जाता है? जब कोई टर्म वेरिएबल हो। मतलब क्या होना चाहिए कि x² हो, y² हो, z² हो, पोलिनोमियल हो। ठीक है, तो पोलिनोमियल जब होगा तो भैया हम लोग उसको किस में रखेंगे? +-का 4। बट अगर कोई तुमसे पूछ दे, बताओ भैया √361 की वैल्यू, तो +-19 नहीं होगी, क्या होगी? +19। ठीक, अगर यही कोई पूछ दे, अगर x² बेटा क्या है? 361, तो अब अगर x की वैल्यू निकालोगे तो √361, अब x की वैल्यू +-19। बट कब? जब ये किस में होगा? वेरिएबल टर्म में होगा। बात बाकी जब इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा तुमसे, अगर किसी ने पूछ दिया √16 की वैल्यू +4, √36 की वैल्यू +6, ठीक, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि मतलब कि जब वेरिएबल प्लस कब आएगा, -4 कब आएगा, +-4 कब आएगा? बात समझ आई? आगे आओ बेटा देखते हैं अब। ठीक, अब आगे क्या देखेंगे? कुछ भी नहीं। हमने देखो बेटा क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर पढ़ लिया। नेचुरल नंबर के बाद हमने होल नंबर पढ़ लिया। होल नंबर के बाद बेटा हमने क्या पढ़ा? इंटीजर्स पढ़ा। इंटीजर्स के बाद हमने रेशनल नंबर पढ़ा। बताओ, 4 बातें एकदम समझ आई कि नहीं आई? रेशनल नंबर में हमने पढ़ा कि इसमें बेटा नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आता है, रिक्वायरिंग डेसिमल भी आता है। अब अच्छा बताओ, अब एक नया आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अच्छा देखो, इर्रेशनल नंबर हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, क्या होती हैं अपरिमेय संख्या? बताओ। अच्छा, अभी पढ़ा है हमने कि p/q के फॉर्म में जो लिखी जाए वो परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब अगर कोई वैल्यू p/q के फॉर्म में क्या की जाए? ना लिखी जाए, मतलब p/q के फॉर्म में ना लिखी जाए, q इज नॉट इक्वल टू 0, और इसके फॉर्म में ना लिखी जाए, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। तो इर्रेशनल नंबर की वैल्यू क्या होगी? जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। तो इसके अंतर्गत बेटा क्या आएंगे? इसके अंतर्गत आएगा तुम्हारा, जैसे क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत आ गया, हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो शांत दशमलव, तो हम लोग पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अशांत दशमलव। अशांत दशमलव जब कोई वैल्यू क्या हो? जब भी बेटा कोई वैल्यू क्या हो? अशांत हो, मतलब कभी समाप्त ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। मतलब क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा बेटा इसी में क्या आ जाता है? जैसे दूसरा आ जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको बेटा हिंदी में क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती दशमलव। बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का अभी हमने बेटा मतलब बताया क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का जो मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो बेटा कभी कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद क्या ना हो? समाप्त ना हो। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था टर्मिनेटिंग का मतलब दो पॉइंट के 2 डिजिट बाद समाप्त हो रही थी, 3 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद, बट समाप्त हो जा रही थी ना। बट इसमें क्या आएगा? कोई भी वैल्यू जैसे हमने लिख दी, जैसे हमने लिख दिया 4.321987 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से बढ़ती रहे, अनंत तक चली जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब जब भी कोई वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो हम लोग इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो जब p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो एक इसमें चली जाएगी,
इर्रेशनल नंबर में चली जाएगी। ठीक है, अब देखो इर्रेशनल नंबर में आते क्या है, चलो एक बार बेटा इसी का पूरा चार्ट बनाते हैं। अब चार्ट क्या बनाएंगे, देखो देखो बेटा चार्ट हमारा क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा नंबर, ठीक, हमने बेटा पढ़ा नंबर, नंबर में क्या क्या पढ़ा, हमने दो टाइप के नंबर पढ़े। कौन कौन से नंबर पढ़े, एक पढ़ा बेटा हमने रेशनल नंबर, और एक कौन सा पढ़ा, इर्रेशनल नंबर। ठीक, अब देखो भैया रेशनल नंबर में अभी हमने बताया इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे। रेशनल नंबर में जो आता है इसमें आ जाता है, एक आएगा हमारा इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स के बाद इसमें क्या आ जाएगा, इंटीजर, रेशनल नंबर के दो पार्ट, इंटीजर्स और डेसिमल। अच्छा एक बात और देखना, अब इंटीजर्स के भी दो पार्ट हमने पढ़े। इंटीजर्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे बेटा, नेचुरल नंबर आ जाएगा, हिंदी बेटा इनकी लिखेंगे, बाद लिख चुके हैं एक बार है ना, तो बार बार नहीं लिखेंगे। नेचुरल नंबर आ गया, और इसी में बेटा हमारा क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, होल नंबर, किसमें, इसी में आ जाएगा, इसी में बेटा हमारा आ गया क्या, होल नंबर। ठीक, अभी डेसिमल में पढ़ा बेटा, डेसिमल दो टाइप के, कौन कौन से, रेशनल नंबर का जो डेसिमल होगा एक कौन सा आएगा इसी में बेटा, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो बेटा क्या होते हैं, एक डिजिट, पॉइंट के एक डिजिट बाद, दो डिजिट बाद जाके कहीं ना कहीं समाप्त होने चाहिए। फिर इसी के बाद बेटा डेसिमल के बाद इसी में एक और हमने पढ़ा है क्या, रिक्वायरिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल, रिक्वायरिंग डेसिमल या फिर क्या बोल देंगे, या रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो देखो ये पढ़ा हमने, देखो क्या देखा कि नेचुरल नंबर के कितने पार्ट, देखो सॉरी नंबर के देखो दो पार्ट, एक रेशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू बेटा पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या की जाए, लिखी जा सके, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके। तो जो वैल्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, पी कॉमा क्यू इंटीजर्स हो, वो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के दो पार्ट हुए, इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर्स में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर। डेसिमल में बेटा पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिक्वायरिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब इंटीजर्स में नेचुरल नंबर अभी पढ़ा दिया, क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 करके। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 करके होते हैं कि नहीं होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब बोला जैसे कोई वैल्यू 1.432 इतने के बाद समाप्त हो गई, 1 या 21.75, मतलब कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। रिक्वायरिंग डेसिमल का मतलब बताया, जैसे लिख सकते हैं 1.7 रिक्वायर, मतलब 7 रिपीट होता रहेगा बार बार, 1.777, इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं 1.7 रिक्वायर, 1.87 रिक्वायर। तो ये हमारे किस में आ गए, रिक्वायरिंग डेसिमल में। तो हमने बेटा पूरा देखो ग्राफ बनाया, रेशनल नंबर दो टाइप के, इंटीजर्स डेसिमल। नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं, डेसिमल के अंदर आ जाते हैं टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग डेसिमल, और ये पूरे किसके अंदर आ जाएंगे, रेशनल नंबर के। इर्रेशनल नंबर में बेटा हमने अभी पार्ट पढ़ा है इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था कि इसमें आता है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या पढ़ते हैं भैया, अशांत दशमलव। और दूसरा इसी में हमने क्या पढ़ा है, इसी में बेटा हमने दूसरा पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग के बाद, इसी में हमने पढ़ा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल को क्या कहते थे, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। बताओ अच्छा बेटा इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, तो मतलब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का पूरा टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर इसके बाद अभी इसमें और भी पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से बेटा हम लोग पूरा नंबर सिस्टम का बेसिक से एकदम एडवांस तक जाते रहेंगे और पूरा चैप्टर मतलब पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे और तुमको दिखाएंगे कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग अगर बेसिक नॉलेज नहीं रख पाते हैं तो वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं और बहुत टफ लगते हैं हमको।
है ना। और इसके बाद पूरे दिखाएंगे, कोई एग्जाम सीडीएस में पूछा गया है, कोई सीजीएल में पूछा गया, यहां तक कि सीजीएल मेंस में भी पूछे जाते हैं, और हमको बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग उनको नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो बेटा इतना समझ में आया बात। बाकी हम लोग इसी तरीके से डेली इसमें क्लास चलाएंगे और डेली बेटा आप लोगों को ऐसा कंटेंट देते रहेंगे। और अगर बेटा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बेटा अगर इसकी तुमको पीडीएफ पूरी चाहिए, मतलब ये जो हमने स्क्रीनिंग पीडीएफ अगर चाहिए, तो बेटा तुम लोग क्या करना, टेलीग्राम में बेटा ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में बेटा चैनल है हमारा रीजनिंग, सॉरी मैथ्स बाय ऋषि सर करके है, ठीक है। इसमें बेटा कर लेना मैथ्स बाय ऋषि सर, ठीक है। इसमें बेटा कर लेना, और इसी में आपको क्या होगा, पूरी बेटा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी स्क्रीनिंग की। और बेटा उसमें आपको पूरा, मान लो इसमें पूरा आपको यूट्यूब का जितना होता है, अगर सीट डालेंगे, कोई सीट पढ़ाएंगे तो उसकी बेटा सीट भी तुमको मिलती जाएंगी। तो बेटा ये सब तुमको टेलीग्राम में पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे, ठीक बेटा। जय हिंद।